हेलो ब्रो, आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 कराने वाला हूँ जो कि एग्जाम के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है। लेकिन एक बात याद रख ले, क्योंकि मैं डायरेक्ट जो बोलता हूँ सही है, फालतू में बधाता आपको नहीं हूँ। लेकिन अगर आपको एक्सरसाइज 5.5 करना होगा या एक्सरसाइज 5.3 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोनों एक्सरसाइज, उसमें उसको करने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसलिए अवकलन है सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है और इम्पॉर्टेंट भी है। ये बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ। तो एक्सरसाइज 5.2 में टोटल 10 ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं। ये जो 8 नंबर क्वेश्चन तक है यहाँ तक इंपॉर्टेंट है। 9वां 10वां तो पूछा ही नहीं गया कभी। अगर आप लोग कहोगे तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। तो आज का जो ये वीडियो रहेगा एक्सरसाइज 5.2 पहले क्वेश्चन से बताऊंगा, फॉर्मूला उसके साथ में बता दूंगा। किसके साथ में? जब क्वेश्चन बताते रहूंगा तो उसके साथ में फॉर्मूला बता दूंगा, आपका फॉर्मूला भी कवर हो जाएगा। चलो स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन है आपके पास साइन। देखिए, अगर आप लोग इसके पहले तो आपको पता नहीं होगा कई चीजें, यानी कि ये अवकलन आप शुरुआत करें। एक्सरसाइज 5.1 आपने किया होगा, सांतक तथा अवकलन था, उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स ज्ञात करना होता है। लेकिन इसमें ये सब नहीं है, तो समझ लो ये आपका शुरुआत है। बिल्कुल जीरो से सिखा रहा हूँ। देखिएगा, सबसे पहले इसे जो भी हमें दिया रहेगा अवकलन करने के लिए उसे हम y बराबर मान लेंगे। ठीक है जी, उसे हम क्या करेंगे, y बराबर मान लेंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। सबसे पहले क्या करेंगे, y बराबर मान लेंगे। क्लियर जी। अब क्या करेंगे, अब इसका अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर क्या बोलते हैं, डी बाई डी एक्स लिखते हैं अवकलन के बारे में। तो इसका लिखेंगे क्या हो जाएगा, इधर भी अवकलन करेंगे तो लिखो अवकलन करने पर। अब किस में करेंगे, दोनों पक्षों। आप कह सकते हैं डिफरेंशिएशन इन बोथ साइड, आप अवकलन कीजिए दोनों साइड। तो इधर जब करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स वाई। ठीक है जी, केवल डी बाई डी एक्स, जहां भी अवकलन होता है वहां पर ऐसे लिख दिया जाता है बराबर। यहां पर भी लिख दो डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, देखिएगा ध्यान से जब लिख सकते हो ना जी। अब देखिए क्या कर सकते हैं, इसमें y का अवकलन यही होता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिएगा ये साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, ये क्या है 5 है। ध्यान दीजिएगा, इसमें नोट डाउन करते हुए चलिएगा। इसको ध्यान दीजिएगा, ये जो ऊपर लिखा है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अच्छा क्यों मान लेते हैं, क्योंकि भैया आपने ही बताया था, क्या हमने ही बताया था कि जब साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, फॉर्मूला है साइन एक्स का अवकलन आपको पता है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, ये तो पता होगा आपको। साइन एक्स का अवकलन होता है ना कॉस एक्स। तो वही चीज हम इसको यक्स मान के चल रहा हूं, जिसे भी आप यक्स मानोगे उसका पुनः अवकलन करोगे। समझ आई बात? ठीक है जी। अब क्या करेंगे, इसमें ये साइन एक्स हो गए, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है यक्स। अब जिसे भी यक्स मानते हो, ध्यान दीजिएगा, जिसे भी आप यक्स मानते हो उसका पुनः अवकलन किया जाता है। फिर से, जिससे आप यक्स मानोगे। अब देखिए यार, अब डायरेक्ट साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन कर सकते हो नहीं, लेकिन साइन एक्स का अवकलन तो कर ही सकते हो ना, जिससे आप यक्स माने थे, यक्स इसे माने थे ना, तो इसकी जगह पर अब माने हो, दिमाग में माने हो, याद रखना है दिमाग में यक्स माने हो तो यक्स दिमाग में माने हो, यहाँ पर तो नहीं माने हो ना, यहाँ पर तो लिखना पड़ेगा ना यक्स की जगह पर। ठीक है जी। अब यहाँ तक आपका काम खत्म हो गया, यहाँ तक सेम लिखना पड़ेगा। अब सिर्फ इसका और अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है जी। कैसे करेंगे देखिएगा भैया, ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। यहां पर देखिए डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5, यानी कि दोनों को अलग, जिसे अवकलन का जब जोड़ आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा अवकलन का जोड़, जोड़ मतलब समझ रहे हो ना, ऐड करने के लिए जब आ जाएगा अवकलन का, याद रखिएगा अवकलन का जब ऐड करने का रहेगा, जैसे ए प्लस बी, इसका डी बाई डी एक्स रहेगा, लिख लो ये फॉर्मूला है। अगर इस तरह से आ जाता है तो हम इसका डायरेक्ट अवकलन करेंगे, क्या, डी बाई डी एक्स ए प्लस डी बाई डी एक्स बी, यानी कि अलग अलग तोड़ देंगे। इसको अलग कर दिया, इसको भी। मैं एक बार देखिए, डी बाई डी एक्स ए के साथ, भैया आपके घर में आया दो लोग हो, दो भाई हो, छोटे छोटे, मतलब 12th में ही आप लोग अगर हो, 10th या 12th में, सो क्या करोगे, अगर आ गए आपके घर में रसगुल्ला, ठीक है, तो रसगुल्ला क्या करोगे,
छोटा वाला भाई खाएगा प्लस बड़ा वाला भी खाएगा। कोई जरूरी थोड़ी ना कि भाई बड़ा वाला ना खाए, बड़ा वाला का भी मुंह होता है, बड़े वाले को भी पेट होता है, तो भी तो खाएगा ना जी। तो वही चीज है, इसमें अलग अलग कर दिया हूं, तो इसमें कर सकता हूं क्या, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 5। यस और नो कर सकता हूं ना इसको, ठीक है। आगे देखिए, देखिएगा ध्यान से, यहां तक हो गया आपका क्लियर। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद मैं लिख रहा हूं, अब y का किया तो यही था, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां तक कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि यहां तक अवकलन तो हो ही गया है। क्या है, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, देखिए एक्स स्क्वायर का अलग है, एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला मैं बताया था आपको, यदि एक्स की पावर n है तो n जो होगा, जो अंक होगा वो n आगे आ जाएगा, n कहा जाएगा, आगे आ जाएगा। फिर ये वाला x लिख के n में से एक माइनस कर देंगे, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। क्या है, n x की पावर n माइनस 1 होता है ना जी, ये हो गया। फिर देखिए डी बाई डी एक्स, यहाँ पर देखिए डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पर सपोज दैट इसी में रख रहा हूं, देखिएगा एक्स स्क्वायर, n की जगह पर है 2, ठीक है, तो n की जगह पर यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, 2x 2 माइनस 1, तो क्या हो गया, 2x, 2 में से 1 गए, 1 आ गया, यानी कि इसका पावर 1, यानी हम क्या लिख सकते हैं, 2x। आप, मैं गारंटी लेता हूं अगर ये आप एक्सरसाइज देखते हो ना, इसके बाद वाला जो रहेगा एक्सरसाइज तो अपने आप कर लोगे। मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं, नहीं तो और चैनल पे नहीं बताया जाएगा, क्योंकि आपको मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा जी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2x, जब अवकलन हो गया, जब अवकलन हो गया तब डी बाई डी एक्स हटा देंगे, और कोई अंक रहेगा अगर तो उसका अवकलन क्या होता है, 0 प्लस 0, तो लिखने से कोई फायदा नहीं, मैं इरेज ही कर दे रहा हूँ। तो आपका यही आंसर आ गया होगा, जाके आप मिला सकते हो, ठीक है। लिख लो, यही आपका आंसर आया, डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, यही सेम है यार, कोस 2x को आगे लिख दो, देखने में अच्छा लगेगा, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा। मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, इरेज कर रहा हूं भाई, स्किप करके देख लेना। कॉस साइन एक्स, ये y बराबर है, ठीक है जी, y बराबर क्या है, कॉस साइन एक्स। इसका अवकलन कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले y बराबर हम मान लेते हैं, फिर इसका अवकलन करते हैं, क्या हो जाएगा, यहां लिखेंगे डी बाई डी एक्स वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस साइन एक्स। ध्यान दीजिएगा, इसे मजा आएगा करने में। देखिएगा, हम आपको बताए थे फॉर्मूला, क्या बताए थे, कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इधर साइड जो रेड पेन से लिख रहा हूं वो फॉर्मूला ही होता है अक्सर, नहीं तो बोलता हूं, कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, माइनस के साइन एक्स होता है, क्योंकि साइन एक्स का क्या होता है, मैं भी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, सेम उल्टा, कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस हो जाता है, बस यही अंतर है। तो देखिएगा जी, यहाँ पर मैं कॉस एक्स का बताया हूँ, ना कि आपको कॉस साइन एक्स का बताया हूँ, ऐसे बताया हूँ क्या, नहीं बताया हो ना, तो ऐसे क्या करेंगे इसे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए कॉस साइन एक्स को हम एक्स मान लेते हैं, तो कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस के साइन एक्स होता है, कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। अब जिसे भी आप एक्स मानते हो उसका पुनः अवकलन किया जाता है, जिसे भी आप एक्स मानते हो उसका क्या किया जाता है, पुनः अवकलन किया जाता है। समझ आई बात, इतना ना, आगे बढ़ा जाए, देखिएगा तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, जो कि यहाँ पर है, ये आपका आ गया, ये आंसर है, बस कुछ नहीं। बताओ आसान है कि नहीं आसान है, माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, आप लोग लिख लीजिए इसको, ठीक है, लिख लिए, आई होप आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है ना। अब आगे चलता हूं, आगे बढ़ूं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, हो सकता भी काम आइए फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी, ये है। अब देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले हम इसे y बराबर मानते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, y बराबर मान लेते हैं, तो y बराबर हमारा क्या हो गया, साइन
ए एक्स प्लस बी। अब इसे हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं या बी मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। कितने को क्यों मान रहे हैं, क्योंकि मुझे अवकलन करना है ना, डी बाई डी एक्स वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। अब देखिएगा ध्यान से, इसका करेंगे y का अवकलन जब भी करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स ही होता है। देखिए साइन ए एक्स प्लस बी, भैया आपने बताया था साइन एक्स का अवकलन, ना कि आपने साइन ए एक्स प्लस बी। तो जिससे का नहीं बताया था उसको हम एक्स मान लेंगे, सिंपल है यार, इसको हम एक्स मान लेते हैं। तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। आप जिसको भी एक्स मानते हो उसका पुनः अवकलन किया जाता है, ठीक है, उसका क्या किया जाता है, पुनः अवकलन किया जाता है। चलो कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी। अब देखिए ए एक्स, एक्स का 1 हो गया अवकलन, ए का ए आ जाएगा बाहर, बी का तो 0 हो गया, तो क्या हो गया आपके पास, क्या बच गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस ए बी है। ठीक है, लिख लो, ये आपका आंसर कितना छोटा है, लेकिन अभी थोड़ा बड़ा मिलेगा। आगे बढ़ा जाए, लिख लो इसको, आई थिंक आप लिख लिए होंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सेक टेन रूट एक्स, ये है ना, यही तो है, ठीक है। अब करते हैं इसका अवकलन। अब कुछ नहीं, फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए, जैसे सेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, अभी और टेन एक्स का भी पता रहना चाहिए। देखिए सेक एक्स का क्या होता है फॉर्मूला, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। सेक एक्स का फॉर्मूला होता है अवकलन, सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का जो अवकलन होता है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है। अब ये दोनों काम आएगा, याद करो इसको तब तक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सेक टेन रूट एक्स, इसे हम पूरे को क्या मान ले रहा हूं, एक्स, तो सेक, अब इसको क्या सबसे पहले y बराबर लिखते हैं, सेक टेन रूट एक्स, ठीक है। अवकलन कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, डी वाई डी एक्स सेक टेन रूट एक्स। अगर यहाँ एक्स होता तो इसका कुछ अलग ही तरीका होता, तो अवकलन का गुणा वाला फॉर्मूला लगता, वो जो कि मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पहले नहीं बाद बताऊंगा, ठीक है जी। देखिएगा अब इसको हम सेक एक्स का मुझे अवकलन पता है क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, ठीक है, समझ आई बात की नहीं। सेक एक्स का मुझे पता है क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, सेक एक्स का क्या अवकलन, ठीक है। तो हम इसे एक्स मान लेते हैं, तो सेक एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, ठीक है। फिर डी बाई डी एक्स, आप देखिए टेन रूट एक्स को, देखिएगा ध्यान से, टेन रूट एक्स को हम क्या एक्स माने थे, क्या माने थे, एक्स माने थे, इसको एक्स मान के किए थे ना। आप जिसे भी एक्स मान के करोगे उसका पुनः अवकलन करना होगा। आगे देखिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, देखिएगा टेन रूट एक्स, टेन रूट एक्स को तो नहीं पता, लेकिन टेन एक्स का अवकलन पता है। टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। आप किसे एक्स माने थे, रूट एक्स को, आप जिसे भी एक्स मानो उसका पुनः अवकलन करो। भाई गलती मत कर देना, जिसको आप छोड़े हो, अगर आपके घर पे कोई रिश्तेदार आ गया, 10 लोग आ गए है ना, 9 लोग को खिलाओगे क्या, एक लोग को छोड़ दोगे, नहीं हो सकता है आप बोल दो कि भैया मेरे पास थाली नहीं है, तू बैठ जा थोड़ी देर, थोड़ी देर बाद बताता हूँ मैं आपको, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई रिश्तेदार घर पे बहुत ज्यादा आते हैं तो मजा आता है, पैसे मिलता है ना, 10 रुपया तो मिल ही जाता है, नहीं ज्यादा तो। चलो जी, डी बाई डी एक्स है ना। अब देखिए जिसे आप एक्स मानते हो उसका पुनः अवकलन करोगे, सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स। देखिए रूट एक्स का डायरेक्ट अवकलन याद कर लीजिए, क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। नहीं याद करूंगा, क्या करोगे, ऐसे बोलोगे ना, नहीं याद करोगे, चलो कोई बात नहीं, मैं लिख ले दूंगा, नहीं याद करो, मत याद करो, 1/2 रूट एक्स। अभी मैं समझाता हूँ कैसे होता है, कैसे ये आया, समझा दूं क्या, अभी समझाता हूँ, 1 मिनट पहले इसको। और एक चीज आपको प्रूव नहीं करना होगा, कहीं पर भी प्रूव नहीं करना होगा, लेकिन मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि इसलिए कि ये क्यों होता है ना। ये हो गया आपका, बस यही आपका आंसर है, चाहे तो आप
ऊपर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, ये फॉर्मूला लिख लो, देखिएगा ध्यान से। ये क्या है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स लिख दो इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, अंक को पहले ही लिख दिया करो, 1/2 √x इंटू सेक एक्स इंटू टेन सेक स्क्वायर √x। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अच्छा अभी आप जस्ट मैंने बताया कि भैया ये आंसर है, इसके बाद देखिए √x को प्रूव करना है, कैसे होगा ध्यान दीजिएगा, मैं प्रूव करके आपको दिखाऊंगा, टेंशन मत लो यार। देखिए √x को हम क्या लिख सकते हैं, √x को लिख सकते हैं x के अपान 1/2, यानी आधा 1/2 लिख सकता हूँ। अब देखिएगा मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, x की पावर अगर n है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n आगे आ जाता है n-1, यानी कि इसमें भी सेम प्रोसेस, 1/2 आगे आ गया, फिर x लिखो, फिर 1 की जगह 1/2 -1 हो जाएगा, यस और नो हो जाएगा ना। आगे देखिए 1/2 x, अब देखिए 1/2 -1 इसको तो आता होगा ना, क्या करेंगे, क्या करेंगे, 1 का 1 में -2/2, 2 में से 1 चला जाएगा, -1/2 आ गया, क्या आ गया, -1/2 आ गया, ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, ये माइनस में है यानी ऊपर है, तो यानी इसको हम नीचे भी कर सकते हैं। देखिए पहले 2 है लिख दिया यक्स, देखिए ये यक्स है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यस और नो, इसको मैं लिख सकता हूं कि नहीं, जब भैया अभी जस्ट मैंने बताया √x को जब इतना लिख सकता हूं तो इसको भी यही चीज लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं ना। तो यहां पर माइनस है, सिर्फ माइनस के कारण मैंने बटे में लिख दिया, तो इसीलिए √x को 1/2 √x लिख सकते हो। आपको प्रूव करने के लिए एग्जाम में नहीं आएगा, मैं बार बार कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको सिखा दिया हूं, क्योंकि आपको अवकलन सिखा रहा हूं तो सब अच्छे से आना चाहिए, ठीक है जी। आगे चलता हूं, कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब फिर नहीं बताया जाएगा, या एक्सरसाइज अब कंप्लीट हो गया तो फिर अब बताएंगे ही नहीं, कभी बताऊंगा यार, अगर आपको डाउट है, मुझे भी डाउट लग रहा है, फिर से बताऊंगा, क्या दिक्कत है, अपना ही है भाई, कुछ भी करो मैसेज। 5वां नंबर क्वेश्चन आपका, sin ax + b बटे के cos cx + d, यह क्वेश्चन है, कैसे इसको करेंगे देखिएगा। अब आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए, क्या फॉर्मूला, फॉर्मूला यहां पर मैं लिखूंगा, फॉर्मूला रेड पेन से लिख देता हूँ। क्या होता है, मैं हिंदी मीडियम वाले अगर है तो देख लीजिए, और इंग्लिश मीडियम वाले तो भी देख लो। तो सबसे पहले नीचे वाला लिखेंगे यानी हर को, तो मैं हिंदी में लिखूँ क्या, नहीं तो आप या इसको यू मान के वी मान के आप कर सकते हैं ऐसे भी, लेकिन मैं ऐसे हिंदी में लिख दे रहा हूँ, ज्यादा आपको समझ में आएगा। देखिए हर को सबसे पहले लिखेंगे, यानी जो नीचे लिखा है उसको सेम लिख देंगे, फिर क्या करेंगे, ऊपर वाले का अवकलन करेंगे यानी अंश का, हर इंटू अंश का अवकलन, यानी ध्यान दीजिएगा नीचे वाला लिखेंगे पहले, फिर ऊपर वाले का अवकलन करेंगे, फिर बीच में चिन्ह माइनस का लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद गुणा वाला भी आएगा, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, हर यानी कि नीचे वाला, बटे के नीचे वाले का स्क्वायर करना है, नीचे का स्क्वायर करना है, ठीक है, नीचे का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, यह हर यानी नीचे वाला, फिर ऊपर वाले का अवकलन, फिर माइनस, फिर ऊपर वाला नीचे वाले का अवकलन, फिर हर का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, याद कर लो। कैसे करेंगे, नीचे वाले को रखेंगे, ऊपर वाले को तोड़ेंगे, बीच में चिन्ह माइनस का लगाएंगे, ऊपर वाले को रख के नीचे वाले को तोड़ेंगे, फिर नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे, डबल कर देंगे उस नीचे वाले का। आई होप आपको समझ में आया होगा, एक बार फिर से सुन लो, नीचे वाले को लिख देंगे, ऊपर वाले को तोड़ देंगे, फिर माइनस लिख के, तोड़ मतलब अवकलन कर देंगे, है ना। चलो अब देखते हैं, हर का मान क्या है, ये रहा cos cx + d, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, d/dx, अंश को sin ax + b माइनस अंश क्या है, यही है sin ax + b इंटू d/dx क्या है, cos cx + d। बड़ी भैया ये तो बड़ा, बहुत बड़ा है, ये तो बहुत बड़ा है, हर का स्क्वायर, हर क्या है, cos cx + d का स्क्वायर करना है। अब यार ये तो इतना बड़ा आ गया, कैसे हो पाएगा
ये कैसे हो पाएगा? बहुत आसान है, अगर मानो आप तो क्या है, आसान है बहुत ज्यादा। देखिएगा कैसे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई। देखिए यहाँ तो अवकलन करना नहीं है, इसको सेम लिख दो एडजेक्टिव, तो क्या हो जाएगा, कॉस सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। देखिएगा साइन ए एक्स प्लस बी, इसका अवकलन एक्स मानेंगे। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, अभी मैं फॉर्मूला बता, कॉस एक्स होता है। आप जिसे एक्स मानते हो उसका क्या करते हो, पुनः अवकलन करते हो। फिर बीच में चिन्ह माइनस का लिखो, यहां पर कुछ करना नहीं चेंजिंग, तो सेम लिख दो, साइन ए एक्स प्लस बी हो गया। फिर डी बाई डी एक्स, देखिए कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैं बताया था, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस साइन एक्स, आपने किसे माना था, सी एक्स प्लस डी को, और जिसे भी आपने एक्स माना था उसका क्या करेंगे, पुनः अवकलन करेंगे। भैया इतना बड़ा बड़ा देखने में है बस, और इसमें दम तो बिल्कुल नहीं है, मुझे लग रहा है ऐसा कुछ। cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है, दिख रहा होगा आई होप आपको, क्योंकि मैं पीछे हूं उसके, है ना। देखिएगा जो बचा है उसको भी करेंगे अवकलन, cos सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। देखिएगा ए एक्स प्लस बी का करेंगे अवकलन, तो क्या होगा, ए का आ जाएगा बाहर, एक्स का 1 हो गया, बी का 0 हो गया, काम खत्म हो गया, चिन्ह माइनस का लगा दो। फिर इसको सेम लिख दो, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, माइनस माइनस, देखिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर गुणा लगा के, तो माइनस माइनस प्लस कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना, प्लस साइन ए एक्स, क्या है, सी एक्स है, सी एक्स प्लस डी इंटू, देखिए सी एक्स प्लस डी, इसका अवकलन करेंगे तो सी आ जाएगा, ठीक है ना। और डी का 0 आ गया, एक्स का 1 आ गया, बटे का नीचे का स्क्वायर कर दो, cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। देखिएगा यही बगल में ही लिख रहा हूँ अब, नहीं तो ऊपर लिखूंगा नहीं, एक आ जाएगा शायद, नीचे और आ जाना चाहिए। देखिएगा ध्यान से, आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, ये कुछ करना है नहीं करना है, अब देखिए इसका बटे ये, देखिए यहाँ से cos सी एक्स प्लस डी, और देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या, cos सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ए है ना, पूरे का बटे क्या है, cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। फिर बीच में चिन्ह है किसका, प्लस का, आई होप आपको दिख रहा हो, ठीक है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी, बटे का नीचे वाला, नीचे यानी कॉस सी एक्स प्लस डी। देखिए यहाँ पर स्क्वायर था, यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, यानी एक एक में बट गया, ठीक है ना, अब हो गया स्क्वायर, अगर करेंगे तो हो जाएगा ना, ठीक है। देखिएगा अब ध्यान से, अब यहां पर लिखूंगा इसके बाद, देखिएगा ये cos सी एक्स प्लस डी, और यहां पर क्या है, cos सी एक्स, नहीं यार स्क्वायर है तो स्क्वायर दोनों तरफ बटना चाहिए ना, दोनों तरफ। आई होप आपको ये आपको क्या होगा, अच्छे से दिख रहा होगा। देखिएगा ध्यान से, स्क्वायर है ना, अब जैसे अगर सपोज दैट अगर मैं यहाँ पर ये हटा दिया था, फिर से हटा दिया, तो हर बराबर, तो तब तो जुड़ जाएगा, नीचे वाला कहाँ स्क्वायर हो पाएगा, इसलिए अब भी जुड़ जाएगा, लेकिन स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, है ना, समझ आई बात है ना। अब आगे देखिएगा, ये cos सी एक्स प्लस डी, देखिए cos, यहां से रेड पेन कर लू, देखिए cos सी एक्स प्लस डी, ये स्क्वायर से कट गया, यानी आपके पास क्या बचा है, cos ए एक्स प्लस बी इंटू ए बटे cos सी एक्स प्लस डी, ये बचा ना। फिर साइन ए एक्स प्लस बी, और देखिए यहाँ cos है और साइन है, ठीक है, इसको भी ऐसे मैं कर सकता हूं। देखिए क्या क्या हमारे पास यहां से बच रहा है, यहां से हमारे पास बचा ए इंटू कोस ए एक्स प्लस बी, यहां से हो गया, बटे कॉस सी एक्स प्लस डी, बटे कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, इसमें बीच में चिन्ह किसका लगाएंगे, प्लस का, ठीक है जी। फिर देखिएगा साइन बटे कॉस, दोनों में मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सी एक्स प्लस डी है, यहाँ पर सी एक्स प्लस डी है, तो साइन बटे कॉस क्या लिख सकता हूं, टेन सी एक्स प्लस डी। अभी एक बार है यहाँ पर ना, एक बार है, ठीक है जी, और यहाँ पर भी एक बार है, एक बार यहाँ पर भी है, तो मैं ऐसे करूंगा, इसको ध्यान दीजिएगा, जगह कम पड़ेगा यार, कोई बात नहीं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, यहां से मैं लिख रहा हूं,
देखिएगा यहाँ से कॉस कॉस क्या हो गया, कॉस बटे कॉस है, लेकिन यहाँ पर क्या है देखिए कॉस पहले साइन, ये आपका यहाँ से कटा, ध्यान दीजिएगा यहाँ से ये कट गया आपका, तो क्या बचा कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी, ए आपका आगे लिख देता हूँ कोई दिक्कत नहीं, एक बटे कॉस क्या होता है बताइएगा, एक भैया इसके ऊपर कुछ होगा एक बटे कॉस क्या होता है, कोट होता है ना, एक बटे कोस है लाल बटे कक्का, एक बटे सेक होता है, एक बटे कोस क्या होता है सेक सी एक्स प्लस डी हो गया, प्लस देखिए साइन बटे कोस क्या हो गया टेन सी एक्स प्लस डी हो गया, यहां से यहां तक मतलब ये, और एक बार कट गया, एक बार बचा हुआ है, ठीक है, तो साइन ए एक्स प्लस बी, इसको भी लिखो साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और क्या एक बटे कोस क्या होता है सेक होता है, सेक सी एक्स प्लस डी, और देखिए आपके पास सी बचा है तो सी को मैं एकदम आगे लिख दे रहा हूं, ठीक, ये हो गया आपका, आई थिंक यही आपका आंसर होना चाहिए, बस यही तो है, हाँ सही है। चलो मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं, आगे समझ में ना, ठीक है, लिख लो मैं पानी पी लेता हूं तब तक। आई थिंक आप लोग लिख लिए होंगे है ना, लिख लो फटाफट, यही आपका आंसर है, कुछ ज्यादा किया नहीं हूं, बस ध्यान से समझने की बात है, इसको लिखे फटाक से। चलो आगे स्टार्ट करता हूं मैं, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, क्या है कॉस यक्स क्यूब, यहां पर भी नया क्वेश्चन आपको मिल गया, यक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर यक्स की पावर 5, देखिएगा इसको करेंगे, सबसे पहले y बराबर मानते हैं कॉस यक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर यक्स की पावर 5, करेंगे अवकलन, क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस यक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर यक्स की पावर 5, एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला फिर से आगे याद करो, अभी आपको डिवाइड वाला फॉर्मूला बताया था, यानी बटे के रूप में जब रहेगा या भाग के रूप में रहेगा, भाग के रूप में नहीं रहेगा कभी भी अवकलन में, डायरेक्ट डिवाइड के रूप में रहेगा, यानी कि 4/5 के रूप में रहेगा, मतलब बटे के रूप में जब भी रहेगा तो समझ लेना कि वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी बताया मैं आपको, देखिएगा इसे, ये अवकलन का मल्टीप्लाई वाला क्या लिखते हैं पहला फलन, यानी कि मैं ऐसे लिख दूं, हिंदी में ही लिख रहा हूँ, नहीं तो इंग्लिश मीडियम वाले फर्स्ट फंक्शन लिख रहा हूँ है ना, पहला फलन, यानी कि ये मैं पहला मान लेता हूँ, ये दूसरा मान लेता हूँ, ऐसे कहता हूँ, यानी सबसे पहले पहला लिखेंगे, फिर दूसरे का अवकलन करेंगे, किसका दूसरे का, इसका कर रहा हूँ, फिर बीच में प्लस का चिन्ह लगा के दूसरा लिखने के बाद फिर पहले का अवकलन कर देंगे, ये होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, यानी कि ध्यान से देखिएगा मैं समझा रहा हूं फिर से आपको, क्या होगा इसमें लिखने पर क्या होता है, इसमें सबसे पहले पहला लिखेंगे, फिर दूसरे को तोड़ेंगे, फिर प्लस लिख के दूसरे को लिख के पहले को तोड़ते हैं, तोड़ने का मतलब ये होता है अवकलन करना, ठीक है। अब देखिए यार ये बात होती है इसमें, आप चाहे तो इसको पहले लिख दो, मतलब करना आपको अवकलन है, चाहे ये कान पकड़ खींचो चाहे ये पकड़ खींचो, खींचना जरूर है, अगर आपके घर पे बोल दिया मम्मी कि आज तुम्हें मारूंगा कान पकड़ के, मतलब कान ऐठूंगी तुम्हारा, फिर क्या करोगे आप लोग, बोलोगे कौन सा, ये खींचो कि ये खींचो, दर्द तो उतना ही होगा अगर सही होगा दोनों कान तो, है ना, दर्द तो उतना ही होगा, तो वही चीज, चाहे पहले का अवकलन कर दो चाहे दूसरे का अवकलन कर दो, मतलब एक बार ही, जैसे यहाँ पहला कर सकते हैं अवकलन, यहाँ पर दूसरा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, तो मैं ऐसे ही लिखूंगा ज्यादातर, है ना, ऐसे ही लिखता हूँ मैं, क्योंकि आदत पड़ गया है ऐसे ऐसे करने का। चलो ला ला ला, ये चलो करते हैं ना, देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स, देखिए पहला फलन यानी कॉस यक्स क्यूब ना, पहला फलन दूसरे का अवकलन करना है डी बाई डी एक्स
दूसरा फलन क्या है, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, बीच में प्लस है। दूसरा फलन क्या है, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, फिर इंटू डी बाई डी एक्स। पहला फंक्शन ये रहा, क्या है, कॉस एक्स क्यूब है। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। इसे हम सबसे पहले देखें ध्यान से, यदि एक्स की पावर n है तो इसका काम पहले खत्म करते, क्या होता है, n एक्स की पावर n-1, यानी मैं इसको लिख सकता हूं क्या, 2 साइन एक्स की पावर 5 फिर डी बाई डी एक्स साइन एक्स की पावर 5। यस और नो, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं यार भैया, जो दो था इसको मैंने आगे कर दिया, फिर साइन, अब सिर्फ इसे हम यक्स मान के किया हूं, यक्स की पावर अगर इसको n मान के किया हो तो दो आगे आ गए यक्स लिख के, फिर 2-1 तो एक ही आएगा, तो एक नहीं लिखा हूं। ठीक है, फिर डी बाई डी एक्स, अब जिसे आप पूरे इतने को यक्स माने थे, अब जब इसे यक्स माने थे तो इसे फिर से करना पड़ेगा, प्लस साइन स्क्वायर यक्स की पावर 5, देखिए कॉस यक्स की पावर एक, कॉस यक्स को इसको हम यक्स मान लेते हैं, तो कॉस यक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस यक्स का क्या होता है, माइनस के साइन यक्स होता है। ठीक, माइनस के क्या होता है, साइन एक्स होता है, जिसे एक्स मानते हो उसका पुनः अवकलन कर दो। चलो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस यक्स क्यूब इंटू 2 साइन यक्स की पावर 5। देखिए साइन यक्स की पावर 5 है, यहां पर आ जाएगा क्या, 5x, 5x नहीं तो अभी देखिएगा यहाँ पर एक चीज और कर सकते हो, पहले ना मत करो। देखिएगा साइन एक्स, इसको हम एक्स मान लेते हैं, इसे हम क्या मान लेते हैं, एक्स। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, कॉस एक्स, एक्स क्या है, एक्स की पावर 5 है, जिसे भी आप एक्स मानते हो उसका पुनः अवकलन करते हो। ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट क्या कर देता हूँ, माइनस। ठीक है, साइन एक्स क्यूब, इसका करेंगे एक्स क्यूब का अवकलन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे देखिए इसको कर देते हैं, तोड़ देते हैं, बस यही और बचा है, कॉस एक्स क्यूब इंटू 2 साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 5 का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाए, 5x की पावर 4 माइनस, सारा ऐसे लिख दो। आई होप आपको ये समझ में जरूर आया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। ठीक है ना, हो गया, आगे देखते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, कम और कर सकते हैं। देखिएगा क्या, 5 का 2 में गुणा करा सकते हैं, 10 एक्स की पावर 4 इंटू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर को आगे लिख दो, क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 साइन एक्स क्यूब। इसको आप लोग लिखिए, पहले लिखिए, 1 मिनट मिलता हूँ मैं। लिख लिया ना भैया, चलो मैं आगे चलता हूँ। आगे क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 बता दूं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भैया, 2 रूट। देखिए यार गाना तो गाने नहीं आता, पर हाँ जो बोलता हूँ थोड़ा ठीक बोलता हूँ। बड़ी गर्मी लग रही है, बोलने में यार पसीना छूट जाता है सही में, इतना लाइट लगा रहने के बाद। देखेगा यहाँ पर है 2 रूट में है, अब इसको चेंज करना पड़ेगा, करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। देखिएगा यहाँ पर है 2, रूट को मैं तोड़ सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ रूट को, देखिए रूट को तोड़ के मैं लिख सकता हूँ कॉट एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। यस और नो बोलिएगा, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। अब इसका कर देते हैं अवकलन, इसका अवकलन करो y इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 तो आपका आगे आ जाएगा 2 इंटू डी बाई डी एक्स कॉट एक्स स्क्वायर अपान 1/2। देखिए करेंगे आगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 है ये है। अब देखिए x की पावर अगर n होता है तो क्या लिखते हैं, यानी x की पावर n-1,
यानी इसको भी ऐसे करेंगे 1/2 कॉट एक्स स्क्वायर की पावर 1 देखिए 2 - 1। अरे भाई ये घट जाता है ना, तो 1/2 -1 को सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 1 - 2/2 क्या आ गया, -1/2 आ गया। यस और नो, यानी कि मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 1/2 कॉट एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। मैं इसको इसके जगह पर देखिएगा, इसके जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, क्योंकि अभी मैंने आपको समझा दिया, कॉट एक्स स्क्वायर की पावर -1/2। देखिएगा ध्यान से, ये 2 से 2 अपने घर पे चला गया, कटा दिया, पिटा गया, क्या बचा आपके पास, हाँ हाँ इसके बाद भी तो करेंगे यार ना, ये हो गया। फिर dy/dx, आपने इसको क्या x पावर n मान के, जिसको आप x माने थे, क्या किसको माने थे, कॉट एक्स स्क्वायर को x माने थे। अब इसका पुनः अवकलन करेंगे, तो यहां से देखिए कॉट एक्स स्क्वायर -1/2 इंटू, देखिए कॉट एक्स का क्या होता है, कॉट एक्स का अवकलन कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स किसे माने थे, एक्स स्क्वायर को, जिसे भी आप एक्स माने थे उसका पुनः अवकलन करेंगे। ठीक है, देखिएगा क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू कॉट एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 इंटू कोसेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, 2x हो जाएगा। यहाँ पर मैं 2x भी लिख सकता हूँ। ओके, समझ में आ गई बात की नहीं आई, आसान है। अब देखिए भैया क्या करते हैं ना, ये जो है इसको सेम मैंने लिख दिया, एक्स स्क्वायर का अवकलन किया तो क्या आ गया, 2x आ गया। ठीक है, ओके, कोई परेशानी नहीं। इसको मैं और भी लिख सकता हूँ, क्या देखिएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, ऐसे ही रहने देता हूँ, ऐसे ही रहने देता हूँ, या तो ऐसे भी कर सकता हूँ 1/2 मत ले करो, ऐसे ही रहने दो इसको, 2x है ना, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अगले क्वेश्चन पे तक चलते हैं, नहीं तो एक काम करते हैं यार, मजा नहीं आ रहा। क्या लिख सकता हूँ, देखिएगा कॉट एक्स स्क्वायर है, तो यानी 1/रूट में कॉट एक्स स्क्वायर, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई गलत नहीं काटेगा, किसी में औकात नहीं है। अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर इंटू, फिर इसको मैं यहां तक लिख दूं, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ये आपका आंसर आ गया, मिला लीजिएगा। चलो आगे क्वेश्चन पे, वैसे भी टाइम ज्यादा हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, बुक मेरे पास है, क्वेश्चन है कॉस रूट एक्स। कॉस रूट एक्स आज के साथ यही लास्ट क्वेश्चन करूंगा भाई, इसके बाद नहीं बता रहा। कॉस रूट एक्स, इसका करेंगे अवकलन, y बराबर सबसे पहले मान लेते हैं। देखिए कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस के साइन एक्स होता है, जिसे आप एक्स मानते हो उसका क्या करते हो, पुनः अवकलन करते हो। ठीक है जी, माइनस साइन रूट एक्स हो गया। देखिए रूट एक्स का पुनः अवकलन करेंगे, क्या हो गया, 1/2 रूट एक्स हो गया। मैं डायरेक्ट आपको इसलिए बता रखा हूँ क्योंकि रूट एक्स को मैं ये चीज लिख सकता हूँ। आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है इसका। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते नहीं वीडियो, अगर आपको समझ आया तो लाइक करके जरूर बताइए। बहुत